नमस्कार। न एयर स्ट्राइक, न सर्जिकल स्ट्राइक और ना ही सीधा अटैक। इस बार कुछ भयंकर होगा। ऐसा होगा जिसकी कल्पना न तो पाकिस्तान ने की होगी न भारत के लोगों ने। पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद युद्ध के लिए उतावला है। उसके मंत्री संतरी परमाणु हमले और खून बहाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उसकी सेना कितनी खोखली हो चुकी है इसकी बानगी है वहां लगी इस्तीफों की झड़ी। 5,000 से ज्यादा सैनिकों और अधिकारियों ने भारतीय सेना के खौफ में युद्ध के डर से इस्तीफे देकर सेना छोड़ दी है और घर भाग गए। इस हिसाब से तो 2025 में पाकिस्तान भारत के सामने 13 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। 1971 की जंग में जब भारत सैन्य ताकत के रूप में उतना ताकतवर नहीं था, जब पाकिस्तान को 13 दिनों में घुटनों के बल ला दिया था और 90,000 से ज्यादा सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था, तो अब सोचिए जब सैन्य शक्ति में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है तो 12वें स्थान वाले पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भपकी देने में नंबर 1 है। दोनों देश भले ही परमाणु हथियारों से लैस हो, लेकिन पलड़ा भारत का ही भारी है। पाकिस्तान के पांव पांव भर के परमाणु हथियार भारत के सामने कितने टिक पाएंगे, इसका इशारा सुधांशु त्रिवेदी ने दे दिया है। सिर्फ परमाणु हथियार होने से कुछ नहीं होता, तकनीक भी होनी चाहिए और वो भारत के पास है कि उन परमाणु मिसाइलों को हवा में ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन भारत करने क्या जा रहा है? क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा? क्या पीओके पर अटैक होगा? क्या पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक होगी? सवाल कई है, लेकिन जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेगा। भारत बदला लेगा, लेकिन इस बार फाइनल होगा। पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी जाएगी। भारत पाकिस्तान पर कई मोर्चों पर एक साथ अटैक करने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिंधु जल समझौता रोकना उसी रणनीति का एक कदम भर है। आगे भारत पाकिस्तान को उस हालत में लेकर जाकर छोड़ेगा जहां उसके लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। सिंधु जल समझौता रद्द करने पर लोग भले ही ये कहे कि भारत पानी कहां रखेगा, लेकिन इसके मायने और भी है। पानी के अलावा अहम सूचनाएं पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। कंट्रोल भारत के हाथ में होगा। जब चाहे पानी छोड़ा जाएगा और जब चाहे रोक दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में सूखा और बाढ़ भारत के हाथ में होगी। इसकी एक झलक भी पिछले दिनों भारत ने पाकिस्तान को दिखा दी। पाकिस्तान सिर्फ बिलबिला रहा है, लेकिन भारत जिस कड़ाई से पहलगाम नरसंहार पर प्रतिक्रियाएं दे रहा है, उससे दुनिया भर में यही संदेश गया है कि भारत को रोक पाना अब असंभव है। अमेरिका से लेकर इजराइल और रूस से लेकर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से भारत के साथ खड़े होने का वादा किया है और भारत के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान अकेला अलग थलग पड़ गया है। बस एक चीन है जो डबल गेम खेल रहा है, लेकिन चीन भी खुलकर पाकिस्तान के साथ आ नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए भारत बड़ा बाजार है और वो उसे पाकिस्तान के चक्कर में खोना नहीं चाहेगा। वैसे अगर जंग के हालात बनते भी है तो इस जंग में भारत का ही पलड़ा भारी रहेगा। ये आंकड़े भी बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध लड़े और हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 1971 की लड़ाई में तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। ऐसे में बात आराम से कही जा सकती है कि युद्ध की हालत में भारत का पलड़ा बहुत भारी है। जहां तक सैन्य ताकत की बात है तो दोनों के पास महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है, लेकिन भारत को लगभग हर क्षेत्र में बढ़त हासिल है। भारत के पास अधिक सैनिक है, एडवांस जेट और मिसाइलें हैं, बेहतर उपकरण के अलावा एक बड़ी नौसेना भी भारत के पास है। तनाव बढ़ने पर भारत को बहुस्तरीय रक्षा क्षमताओं से उसको हवा और जमीन के अलावा समुद्र में भी लाभ मिलेगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में इस मामले में चौथे नंबर पर है तो पाकिस्तान 12वें पर। अगर सक्रिय सैनिकों की बात करें तो भारत के पास 14.55 लाख सैनिक हैं। वहीं रिजर्व फोर्स की बात करें तो यह आंकड़ा 11.55 लाख तक पहुंचता है। पैरामिलिट्री जवानों की स्थिति में भी भारत काफी मजबूत हो चुका है। वर्तमान में पैरामिलिट्री जवानों की संख्या 25,27,000 है। भारत का डिफेंस बजट 77.4 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है, जो भारतीय रुपयों में 6,81,210 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट महज 2,281 अरब रुपए है।
जिसमें इस साल 7.49% की बढ़ोतरी की गई है। पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सैनिक हैं और 5,50,000 रिजर्व। पैरामिलिट्री फोर्स का आंकड़ा देखें तो पाकिस्तान के पास 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है। भारत के पास 4,201 टैंक है, जबकि पाकिस्तान के पास इससे लगभग आधे यानी कि 2,627 टैंक। भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाक रॉकेट सिस्टम से लैस हाईटेक वाहन भी है। भारत के पास 1.5 लाख के करीब बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो पाकिस्तान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। भारत के पास बोफोर्स और होवित्जर तोपें मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को करगिल के युद्ध में धूल चटा चुकी है। भारतीय वायुसेना के पास 513 जेट के साथ 2,229 एयरक्राफ्ट है। वहीं पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट सहित कुल 1,399 विमान हैं। हेलीकॉप्टरों के मामले में भी भारत कई आगे है। भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर है, जबकि पाकिस्तान के पास 373। भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि पाकिस्तान के पास 57। भारत की वायुसेना में राफेल फाइटर जेट, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 फाइटर जेट है, जो ब्रह्मोस, अस्त्र, रुद्रम और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम से लैस है। पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, A-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट्स हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक मिसाइल है, जिसकी गति और मारक क्षमता के आगे दुनिया के बड़े से बड़े रेंज की मिसाइलें घुटने टेक देती है। वहीं पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो भारत की पूरी सीमा को कवर करती है। उनकी मारक क्षमता का अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता, लेकिन वो भारतीय मिसाइलों की तुलना में रेंज के मामले में कहीं नहीं टिकती। भारत के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए काफी हैं, जैसे ब्रह्मोस, अग्नि 5, पृथ्वी 3, बराक 8, K4 मिसाइल है। वहीं पाकिस्तान के पास हद 7, बाबर, हल्फ 4, शाहीन 1, हद 5, गौरी, हद 6, शाहीन 2, शाहीन 3 मिसाइल हैं। भारत की नौसेना के आगे पाकिस्तान की नौसेना बेहद ही कमजोर नजर आती है, चाहे वो युद्धपोतों की बात हो या फिर पनडुब्बियों की। भारत के पास कुल 293 नौसैनिक जहाज है, 18 पनडुब्बियां हैं। वहीं पाकिस्तान में करीब 121 नौसैनिक जहाज और 8 पनडुब्बियां हैं। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। वहीं भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत की नौसेना में कुल 1,42,252 सक्रिय सैनिक हैं। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता भारत की तुलना में काफी कम है, खासकर अगर लड़ाई लंबी चली तो 1971 की जंग में जब भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला किया था, तो पाकिस्तान ने 13 दिनों में सरेंडर कर दिया था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। मौजूदा समय की बात करें तो पाकिस्तान का सीधी लड़ाई में 13 दिनों तक टिकना भी मुश्किल लगता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2 से 3 हफ्ते की जंग पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। इस तरह देखा जाए तो एक सैन्य शक्ति के रूप में पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या युद्ध होगा, तो इसका जवाब ये है कि युद्ध तो होगा, लेकिन युद्ध पाकिस्तान की तबाही के लिए होगा और मोदी सरकार पाकिस्तान के आंतरिक हालातों का फायदा उठाते हुए उसके टुकड़े टुकड़े करेगी। इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान डुरुंड लाइन पर लड़ रहा है। भारत ने अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ा दी है, वहां कई स्थगित प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। मतलब अब पाकिस्तान को अफगान लड़ाकों से भी 2-2 हाथ करना पड़ेगा। इधर बलूचिस्तान संघर्ष भी अपने चरम पर है। ट्रेन हाईजैक करके बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है और भारत इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान को कई टुकड़ों में तोड़ने की योजना बना रहा है, जो 2025 में अंजाम दिया जाएगा। इसका खुलासा खुद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया है। कश्मीर का वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे, लेकिन पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, तो फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यही मोदी की गारंटी है, यही विश्वास है, इसी कारण से वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो सुना आपने, मोदी सरकार की यही योजना है कि वो पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना चाहता है, उसकी ताकत ताकि खत्म हो जाए और आर्थिक आधार पर पाकिस्तान
बर्बाद हो जाए। इसी बहाने भारत पीओके पर अटैक कर उसे भी वापस भारत में मिला लेगा, क्योंकि वहां की जनता कश्मीर की तरक्की देखकर खुद भारत में विलय के लिए तैयार है। पूरी दुनिया का समर्थन इस वक्त भारत के साथ है। भारत ने जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद दुनिया के सभी देशों के राजदूतों को बुलाकर पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के सबूत सौंपे, उसके बाद बड़े बड़े मुल्कों ने भारत का समर्थन किया है। ये दबाव कितना है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बांग्लादेश और चीन जैसे देशों को भी भारत के पक्ष में बयान देना पड़ा, इस हमले के खिलाफ बयान देना पड़ा। इसलिए दुनिया इस वक्त अमेरिका की ओर से भी कह दिया गया है कि ये एक कायराना आतंकी हमला है। अमेरिका जैसा मुल्क भारत के साथ खड़ा है। इजराइल पहले ही खुलकर भारत के समर्थन में आ चुका है। रिपोर्ट यहां तक की कि इजराइल ने कुछ अपने लोग और हथियारों से भरा एक जंगी बेड़ा भी भारत भेज दिया है, ताकि युद्ध की स्थिति में वो भारत की मदद के लिए आ सके। रूस खुलकर भारत के साथ आएगा ये भी तय है, क्योंकि जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद भारत ने की है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर कर उसके ही घर में घुसकर उसके टुकड़े करेगा, ये तय है। और ये वो मामला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार कल्पना से परे सजा दी जाएगी। तो यही वो सजा है। पाकिस्तान भले बिलबिलाता रहे, उतावला होता रहे युद्ध के लिए, कीदड़ धमकियां देता रहे, लेकिन पाकिस्तान को उसके घर में ही घेरा जाएगा। उसके घर में जो अंदरूनी उसके खिलाफ जो ताकतें हैं उसको सक्रिय करके वहां के टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यही प्लान भारत का। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार इसी मोर्चे पर काम कर रही है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मोदी सरकार पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करेगी? इसी पर काम चल रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका पसंदीदा अपना चैनल वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।